आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी के साथ साथ मज़ेदार सा एपिसोड लेकर। अच्छा जी, आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है पुलाव की, उसकी तरफ जाएंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, रेसिपीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, रेमेडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी, कोई भी सवाल आपका है फूड से रिलेटेड, रेमेडी से रिलेटेड, रेसिपीज से रिलेटेड, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं भी आता हो तो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उसका जवाब निकालूंगा और आपको बताऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अच्छा जी, अब जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलाऊं, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये हसीन आवाज़ के मालिक हैं और एक हसीन पर्सनालिटी है और एक शख्सियत है जिनके होने से जगह में जो है चार चांद लग जाते हैं, महफिल में चार चांद लग जाते हैं। ये हमने देखा भी है और आजमाया हुआ भी है, और हमने उस महफिल को फील भी किया है, महसूस भी किया है। और जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है। नाम इनका मैं लूँगा, बट थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा नाम लेने में, क्योंकि मैं इनका पूरा नाम लेना चाहता हूँ। तो हमारे साथ मौजूद है सफ़ीर रियाज अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी अल हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। ठीक ठाक है। अच्छा, आपको अब्दुल भाई कहूँ कि बासित भाई कहूँ? बासित भाई है ना। तो बासित भाई, आपके साथ रमज़ान में रहा हमारा, ठीक है। क्या आपने खूबसूरती के साथ जो है ना रमज़ान के अंदर चार चांद लगाए सेट के ऊपर और शो के अंदर, और जो आपने हम्दो कलाम पढ़े, और यकीन जानिए कि वो आज तक ऐसे है जैसे कल की बात है। ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, वो जिक्र ही ऐसा है, उस जिक्र की तासीर तो बाकी है। हम रहें या ना रहें, ये जिक्र बाकी है। ये जिक्र रहेगा बाकी। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, हम आपसे सुनेंगे भी और सारी चीज़ें भी, कलाम भी सारे सुनेंगे और आपसे सवालात भी होंगे। बट मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये शौक़ कैसे बेदार हुआ और इस नात ख्वानी में कैसे आना हुआ? जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा आपने सवाल किया, और बेशतर जगहों पर मैंने ये बता चुका हूँ, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं बता रहा हूँ। बचपन ही से मेरा जिस घर से ताल्लुक़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सना खानी से भरपूर रहा है। मेरे खुद वालिद मोहतरम माशाअल्लाह बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता नात ख़्वां अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन ही से मुझे हमारे घर में सना खानी की आवाज़ें आती रहीं, शौक़ बेदार होता रहा। मुझे बचपन ही से मेरे वालिद साहब ने नातें पढ़ना सिखाई, और सबसे पहले नात पढ़ने से पहले अदब सिखाई। क्या बात कर दी आपने, क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस अदब को बरकरार करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना खानी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे खून में शामिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेदार है, कल भी बेदार था और आखिरी दम तक बेदार है। क्या खूबसूरत बात की। अच्छा बासित भाई, कौन सी एज में आपने पहला कलाम पढ़ा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल की उम्र में मैंने पहला कलाम पढ़ा, और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी है। और बेशतर अल्हम्दुलिल्लाह वो कलाम की वजह से जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे वालिद साहब को लगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसको शौक़ बेदार हो रहा है। क्या हमारे वालिद साहब ने क्या किया, फजर के वक्त जब हम स्कूल का वक्त भी करीब होता था, नमाज का वक्त भी, नमाज के बाद अक्सर घरों में तिलावत लग जाती है। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब ने क्या किया, टेप रिकॉर्डर का दौर था, तो मैं अलहाज सईद फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब की नाते लगा देते थे। अच्छा। तो ताकि इसको, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अगर सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया से है तो इसी घराने से है। अगर देखा जाए आस्ताना यही है, यही अल्हम्दुलिल्लाह इसी घराने से वाबस्तगी हासिल करते हुए जहाँ से ये हमें मिला उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू किया। आहिस्ता मौके मिलते रहे। स्कूल में कंपटीशन होते थे। हाँ बिल्कुल। फिर स्कूल के कंपटीशन के अंदर तो फिर आप टॉप ही करते अल्हम्दुलिल्लाह। और आर्ट्स काउंसिल में भी जब 8 साल की उम्र में पहली पोजीशन मैंने हासिल की। फिर 12 साल की उम्र में पहली पोजीशन हासिल की। पीटीवी के मुकाबले में जो रबीउल अव्वल में होता था उसकी में मैंने पहली पोजीशन हासिल की। ARY के मुख्तलिफ जगहों पे मुझे 2016 मुझे याद है कि मैंने लास्ट
अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तो कैसा प्राउड फील होता होगा? बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा और जब वालिदैन की तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक याद है जब मैं ऑल पाकिस्तान जीता था और मैं जब वो ट्रॉफी घर पे लेकर आया था जिस तरीके से, तो मेरे पूरा एरिया माशाल्लाह मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा क्या बात है, क्या बात मुझे है। आज ये तक अपनाइयत और मोहब्बत नहीं है तो और क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जत देने वाला ऊपर की बेशक जात है। बेशक बिल्कुल। बेशक ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या एंट्री पे क्या कहा अम्मी ने या अब्बा ने, बाबा भाई ने? मेरी वालदा ने तो सबसे पहले मेरा माथा चूमा चूमा। और हाय। यकीन करें मैंने उनके पाँव पे हाथ लगाया, मैंने कहा या मामा आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं से, ऐसा ही ये जो कुछ भी मिला बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी दुआओं से मिला। मेरी माँ ने बड़ी बड़ी दुआएं दी हैं और बहुत मेरी खिदमत की है। मुझे मेरी तरबियत में मेरी वालदा का, मेरे वालिद का, मैं जो कुछ भी हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे वालिदैन को है। ऐसे ही है, बिल्कुल मुझे ऐसे ही है। नात सिखाई है, मुझे नात के आदाब सिखाए, नात पढ़ना, नात के तमाम जितने भी मामलात हैं मुझे वालिद ने सिखाए। इसके अलावा और इसमें जो आगे गया हूँ मैं अपनी वालदा की वजह से। क्या बात है। उनकी इसके अलावा भी पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, उठना बैठना, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के साथ बात करना, गुफ्तगू, बड़ों का आदाब, छोटों का आदाब, सारी चीज़ें ये वालिदैन की तरबियत पे ही है। तो एक तरबियत ही है जो इंसान की गलतियों पे जो है वो पर्दा डाल देती है। ठीक है, चाहे आप लाख पढ़े हों वो आपकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल पाते। ऐसा ही मगर तरबियत आपकी कई जगहों पे जो है ना आपको बचा लेती है। तो मेरा मानना यही है कि इंसान जो है ना अगर अच्छी तरबियत पाया हुआ हो तो वो इंसान दिखता है और बताता भी है कि ये किस घर से ताल्लुक बिल्कुल रखता ऐसा ही है। तो वालिदैन की तरफ से शुरू से ही मतलब सपोर्ट रहा शुरू से। तो उस्ताद भी फिर इंस्पिरेशन भी फिर अब्बा हो गए? वालिद साहब सबसे पहले जो मैं जैसे पता फॉलो करता हूँ अपने वालिद साहब को, फिर फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब मेरे पीर भी हैं, वो उनको फॉलो करता हूँ और उनकी ही बताए हुए तरीके से हम लोग चल रहे हैं। इस वक्त हमारे वालिद साहब ने ये जो इल्म है, नात का जो इल्म है, महदूद नहीं किया था कि मेरे बेटे में ही रहे, आगे ना जाए। मेरे वालिद साहब ने एक नात अकेडमी, जिसको नात कॉलेज का नाम दिया गया है, सोहरावर्दी नात फाउंडेशन कराची की जानिब से चल रही है। मेरे वालिद साहब काफ़ी बच्चों को नात की तरबियत दे रहे हैं। क्या बात और क्या जो बात अदब सबसे उनको भी सबसे पहले अदब सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। इस घराने से अल्हम्दुलिल्लाह अदब सिखाया जा रहा है, नात सिखाई जा रही है, नात के तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं। एथिक्स हैं वैसे, बिल्कुल हर बिल्कुल चीज़ के एक एथिक्स हैं जो बताए जाते हैं और सिखाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो या किसी भी इंडस्ट्री के हों, उसके सबके अपने अपने एथिक्स हैं। इसी तरह से नात के भी अपने होंगे। तो इसके अंदर जो आपके इंस्टीट्यूट, जो आपने जो फाउंडेशन बताया, नात फाउंडेशन, सोहरावर्दी नात फाउंडेशन कराची, बिल्कुल ये सोहरावर्दी जो है ना, मेरे एक दोस्त हैं बहुत शहजादे लाहौर के अंदर, मगर मैं कभी इनको प्रोनाउंस नहीं कर पाता सही तरह से, बड़ा मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो खैर, तो ये बताएं तो वहाँ पे क्या स्टेप्स होते हैं नात ख्वानी के? स्टार्ट में हम जब भी होता है, जो अब बच्चा आया उसको शौक हुआ, वालिदा ने चाहा कि नात ख्वां बने, तो हम सबसे पहले उसकी वो हमारे वालिद साहब क्या करते हैं, वो कलाम जिसको जो थोड़ा से मुराद ये है कि उसकी जो अदायगी है, उसके अल्फाज हैं वो कम हो ताकि ज़्यादा ना हो। मतलब किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, ये 4 पे मुश्तमिल होता है कि बच्चे को जल्द से जल्द वो सबक याद भी हो जाए और उस पर फिर वो मतलब स्टार्ट से लेके चलते हैं, रवा हो जाए, ऐसा ही। तो फिर वो टाइम टू टाइम आगे बढ़ता जाता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको तमाम अब ये कहना भी ज़रूरी है कि जो जितने भी आप राग रंग जानते हैं, जो हर चीज़ में होती है, इसमें भी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पेश करते हैं मगर तो आपकी अदायगी जो है ना बासित भाई, वो बहुत डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ सब पंजन पाक का करम है। ये तो है, ये तो देने वाले की बात है। इसमें नवाज़ साहब कहते हैं ना, जितना मैंने कर सकता था किया, लेकिन ये जो करम होता है ना, जो करम है, जो अता है, वो वहीं से आए। यकीन करिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रहा है हर जगह पे हमारी रहनुमाई करने है। मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, मुझे किसी ने ये बात कही मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े पे, बड़ी खूबसूरत अब्दुल बासित भाई ने बात कही कि जब भी दुआ गो रहें कि या अल्लाह मुझे अता फरमाए, मैं आपसे मांगता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, सही है ना, फॉल मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, ये मैंने सुना। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। तो मैं तो मांगता ऐसे ही हूँ, तो आप भी मांग के देखें। अल्लाह ताला सुनने वाली ज़ात है, वहीं देने वाली ज़ात है। बिल्कुल ऐसा सही, वही हम सबसे ताकतवर है, वही हम सबसे बेहतर है, हमसे बड़ा है, हमारा देखने वाला है, हमारा करने वाला है और अता करने वाला है। खैर जी, अच्छा बासित भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, हसीन आवाज़ के आप मालिक है, ऊपर वाले की तरफ से आपकी तरफ जो है ख़ास करम नवाजी, जो आपकी अदायगी भी इतनी खूबसूरत है।
तो जो फाउंडेशन के अंदर जो आपका मैं कहूँ कि सौरवर्दी सौरवर्दी अनाथ फाउंडेशन, हाँ जी, तो इसमें जो बच्चों को सिखाना और पढ़ाना और नातख्वानी के सिलसिले में पूरी दुनिया में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या इसका परफॉर्मेंस इस वक्त चल रही है? सर, सौरवर्दी अनाथ फाउंडेशन का एक मकसद है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी से नहीं, ये बहुत तकरीबन सदी होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक मकसद था जो कि घर घर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद हो, उनका नाम लिया जाए, पवित्र पाक का नाम लिया जाए, अहले बैत का नाम लिया जाए, असहाब का नाम लिया जाए, औलिया कराम का नाम लिया जाए। ये एक इनका मिशन था जो कि इसका बेड़ा सबसे पहले मुजद्दिद नात हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको लेके चले। क्या बात! उन्होंने घर घर में मिलाद मुस्तफ़ा कराया। मिलाद मुस्तफ़ा कराने का ये मकसद था कि लोगों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर हो। क्या बात! मोहब्बत तो है मगर उजागर हो, बिल्कुल ऐसा निकलेगा। तो ये बेड़ा जब उठाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची से लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद ये ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह फैला है। और इसको साथ ही साथ ये अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने लेके चले, साथ ही साथ जो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के मेरे पीर मुर्शिद सफ़ीर सिलसिला सुहरवर्दी अलाश पीर सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब जो लेके चले वो पूरी दुनिया में फैला। क्या बात है! अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा रियाज जो हैं जी इनके ये आपके फिर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीर रियाज ये लक़ब है जो कि मुझे मेरे पीर मुर्शिद सैयद फसीउद्दीन सुहरवर्दी शाह किबला ने मुझे अता किया। क्या बात! सफ़ीर रियाज के तुम उनकी, क्योंकि अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब उनके पीर भी हैं, उनके वालिद भी हैं। का उनका कहना ये था कि भाई तुम मेरे वालिद और मेरे पीर का वो मिशन लेके तो तुम सफ़ीर हो। क्या बात! और ये अल हुसैनी भी उन्होंने ही लक़ब दिया, अल हुसैनी का लक़ब भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है! क्या बात है! तो मतलब ये पूरा जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है उसको आपने बिल्कुल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सौरवर्दी अनाथ फाउंडेशन का नाम अल्हम्दुलिल्लाह का बोलबाला है। लोग मैं वही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। महफ़िल मिलाद करवा रहे हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, इसमें हर तबका आ सकता है, हर तबका। ज़रूरी नहीं कि मज़हबी, अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियती बरादरियाँ भी इसमें शरीक हो सकती हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इसका मकसद ये है कि मोहम्मद हमारे मोहम्मद के जो है ना घराने का जिक्र है और सब आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। इसके अंदर कोई फ़िरका वारियत नहीं है। आप देखें जहाँ पर मोहम्मद की बात आती है ना वहाँ पे वैसी फ़िरका वारियत खत्म हो जाए, इंसानियत बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो वो इंसानियत जहाँ पर आ गई तो फिर वहाँ पे सब ये इंसानियत के ही सीनों में, दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह कूट कूट के मोहब्बत, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर रही है सौरवर्दी अनाथ। अच्छा, मुझे ये बताएं बासित भाई, ये तो मैं भी आपसे और सवाल करूंगा इसके बारे में, मगर ये बताएं खाने में क्या शौक रखते हैं? सर कुकिंग के शो में आए हैं आप, कुकिंग के बारे में बात ना हो तो खाने में आपके बारे में पता तो चले ना। खाने में ज़्यादातर जो मैं फरमाइश भी करता हूँ अपनी वालदा से, बिरयानी और पुलाव की करता हूँ। बिरयानी और पुलाव, बस आज जो बन रहा है ना, फिर सफ़ीर बासित भाई को मैंने यहाँ से खिला के भेजना है। अरे बड़ी ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ हैदराबादी पुलाव बिरयानी बन रही है आज। अच्छा, आज ये बन के बनाकर जो है ना मैं तकरीबन पहली मरतबा खाऊंगा। अगर ये हैदराबादी पुलाव है तो मैं पहली मरतबा खाऊंगा भैया। आप ट्राई करना, आप भाई के हाथ की जो है ना बिरयानी आज आपको खिलाएंगे। अच्छा, बिरयानी और पुलाव वगैरह आपको पसंद है खाने में, तो अच्छा ये बताएं कि ये जो माशाल्लाह से जितने भी नातख्वां होते हैं जो इनका ऑब्वियसली जाहिर सी बात है रियाज भी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है, तो इनको गले की केयर भी करनी होती होगी? बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है, तो क्या किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं और क्या केयर होती है? क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नातख्वां जो है ना उसका काम बेसिकली और ज़्यादातर रात का होता है, क्योंकि महफिल कराची हो, पाकिस्तान हो, रात में सजती हैं, तो पूरी रात का आदी होता है जागने का। और अमूमन मैं आपको बताऊं फजर के बाद ये नमाज़ पढ़ के सोते हैं। सही है। तो सबसे पहले जो इनकी इब्तिदा है, सबसे पहले इनकी नींद पूरी होनी चाहिए। क्या अगर वो अपनी गले की केयर करना चाहते हैं, कम अज़ कम 8 घंटे इनको सोना चाहिए। अगर 8 घंटे सोएंगे तो इनका अल्हम्दुलिल्लाह इनका गला बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी ये चीज़ें इनको जो बचना चाहिए वो खट्टी चीज़ें हो गई, ठंडा पानी हो गया, चावल की ज़्यादती, अगर ज़्यादातर चावल खाया जाए तो वो गले, लेकिन अब हम तो आदी हो गए। अच्छा, एक उम्र होती है जिसके लिए आपको बचना है। जब एक आप उम्र के हिस्से में आए और पक जाती है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप करम पे चल रहे होते, फिर लाइन पक्की हो जाती है, ऊपर से जो है ना कंफर्म हो जाता है कि बंदा जो है ना फिक्स हो गया है। क्योंकि अभी मैंने आपसे एक बात की कि 8 घंटे सोना होना चाहिए, क्योंकि हम अगर रमज़ान की हमारी रूटीन देखी जाए तो हम
2.5 से 3 घंटे सो रहे होते हैं और फिर हम ट्रांसमिशन बिल्कुल, वो तो में लगे हुए continue होते फिर हैं। इधर से तो उधर, उधर फिर से लोग इधर। पूछे फिर आपका तो वैसे भी चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो फिर ये होता है पक जाता है वो। आज जो रेसिपी बनने वाली है वो है जी हैदराबादी पुलाव बिरयानी। अच्छा, पुलाव बिरयानी बेसिकली क्या है, पुलाव का मेथड और बिरयानी इन दोनों को मर्ज करके जो है ना ये रेसिपी क्रिएट की गई है, ठीक है जी। बट हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे और मेथड जो अप्लाई होगा वो किस तरह से होगा ये मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आपको बताता चलूँ कि हसीन आवाज़ के मालिक शहज़ादे, ठीक है, हमारे जिन्होंने इस वक्त इस क्या कहूँगा सेट के ऊपर रौनक लगाई हुई है और ये सब आज जो जुम्मा है ना मेरा, तो मतलब आज का फेवरेट जुम्मा हो गया ये मेरा जुम्मा जो है ना, बड़ा बेहतरीन हो गया। तो बासित भाई की मेहरबानी है और बासित भाई ने जो है ना 4 चांद लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर बासित भाई अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं ये रेसिपी थोड़ा सा जी, जी, बता दूँ, फिर मैं उसके बाद आपकी तरफ आप बताएं भी, मैं भी सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुकिंग का, फिर मैं आऊँगा आपकी तरफ, आप टेंशन ना लें। मैं आपसे पूछूंगा कि खाने में क्या बनाना आता है और क्या क्या आप सीखते हैं और सीखे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने किया क्या, ब्रेक के अंदर अनियन ब्राउन करने के लिए रख दी और उसके साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनियन में सॉल्ट ऐड करता हूँ ताकि इसको कलर अच्छे से आ जाए, ठीक है। वंस कलर आता है तो इसको निकाल कर फिर हम आगे दूसरी चीज़ों पे लेके जाएंगे। अच्छा, इस तरफ हमने दाल जो है वो बॉईल करने के लिए रख दी, ठीक है जी। वंस ये ब्लैक लेंटिल जो है ये हमारी बॉईल हो जाती है तो फिर इसी के अंदर मैं चावल भी बॉईल कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको आगे लेके चलेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर हमने इसमें बेस जो बनानी है वो मैटर करती है, ठीक है जी। बेस किस तरह से बनानी है, बेस बनाने के लिए अनियन को ब्राउन कर रहे हैं। यहाँ पर देखें अदरक लहसन को चॉप करके हमने रखा हुआ है, बारीक कटा हुआ अदरक लहसन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर लाल कुटी हुई मिर्च है, फिर गरम मसाला है, ज़ीरा कुटा हुआ या पाउडर, खशखाश का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। सफ़ेद ज़ीरा साबुत है इसके अंदर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, काली मिर्च का कुटा हुआ और पाउडर, फिर इसके बाद चिकन क्यूब है, हल्दी है, कोरिएंडर चॉप्ड है, ठीक है। फूड कलर का यूज़ कर रहे हैं, आलू बुखारा है, तेज़ पत्ता है, फिर यहाँ पर फूल बादियान, काली मिर्च, साबुत बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी और करी लीव्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फ्लेवर में 4 चांद लगाने के लिए। फिर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, लींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर टमाटर, ठीक है जी। अनियन है, फिर इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ एंड जिंजर और बाकी की चीज़ें वो फिर बाद में लेके चलेंगे, वो किस तरह से होगा ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अनियन को कलर आता है तो मैं बासित भाई से पूछूंगा कि बासित भाई कुकिंग खाने का तो हर कोई शौकीन होता है, ये तो बात फैक्ट है ना कि हर बंदा खाना पसंद करता है ऐसा और ही है। खाना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बिल्कुल ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। पकाने के शौक़ है, कभी इत्तेफाक हुआ है पकाने का? एक बार मैं आपको बताऊं, हाँ। मुझ में जज्बा आया था पकाने का। अच्छा। कि यार मैं कुछ बनाऊं कि यार पता चले कि मैं कैसा बनाता हूँ। एक मतलब मैं अपनी वालदा को देख लिया था, हाँ। कैसे बनाती हैं ये वो, तो मैंने कोशिश की, अच्छा, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। ओहो, क्या ऐसा क्या बना रहे थे जिसमें हाथ जला? अंडा बना रहा था। अंडा अच्छा अंडा यार, बना रहा। ये तो वो भी यहाँ से वो हाथ क्या जलो, मतलब कि वो जो गरम ऑयल होता है वो आ गया, ऑयल है। वो ऐसा डर बैठा है हाँ। आज तक। और चाय भी मैंने एक मरतबा बनाई है अपने लिए। अच्छा, ऐसी चाय बात बनाई है बनाई है, लेकिन बहुत ऐसी बनी है कि पूछे मत। कि दोबारा ना वो बनाओ। वो क्या भाई हाथ जोड़ दे, तू मत बना भाई। दोबारा मैं चाय बनाऊं ही ना, इन्होंने ऐसी चाय बनाई हुई चाय कि बनाई। घर में कोई दोबारा चाय बनाने का बोले ना। अच्छा, तो घर के अंदर फिर जब आप माशाल्लाह ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब इंसान इतनी मशहूरियत के स्टेज पर आ जाता है, मशहूर हो जाता है, तो घर वालों को एक प्राउड फील होता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ख़ानदान के अंदर भी फिर महफिलें लगती होंगी, बहुत ठीक है, माशाल्लाह। फिर उस वक्त भी आपको बुलाया जाता बिल्कुल होगा, ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल उस वक्त क्या बातें होती हैं और क्या फरमाइशें होती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बट एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, ओहो, चलें जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कॉल दोबारा हो सकती है और दोबारा ट्राई कीजिएगा। हम आपसे बात करना चाहेंगे और बिल्कुल आपका अपना शो है। तो बासित भाई बताएं ज़रा कि क्या आपको फरमाइशें आती हैं और किस तरह से फील किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान में और पूरा जो हमारी कम्युनिटी है उसमें सारे ही माशाल्लाह महफ़िल मिलाद करवाने के कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो ना हो, सारे हैं और शौकीन हैं, शौक़ रखते
और दिल से करवाने वाले। जब आप देखेंगे से। वो महफिल ऐसी होती है कि बच्चा बच्चा उस महफिल में आगे बैठता है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे खानदान में कोई महफिल हुई हो कि हमने बाहर से कोई नात खा, जैसे होता है लोगों की होती है, हाँ बस हमारे वालिद चाहिए, हम मेरे जो बड़े भाई हैं वो चाहिए और मैं चाहिए, बस क्या बात है, मतलब पूरी महफिल सज घर गई। में ही महफिल पूरी सज गई। महफिल सज गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मिलाद की हो, अच्छा मैं आपको बताऊं हमारा खासा ये है हाँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो तो मिलाद, हाँ और मैयत जब होती है अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन जब सोयम या 40वां होता है तो उसमें भी मिलाद होता है, लाजिम होता है क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात खुशी में भी हुजूर को याद करते हैं और गमी में भी। गम में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो फैक्ट है कि अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसमें उसकी मसलियत है कि उसने जिस तरह से हमें रखा है ये उसमें उसकी मसलियत है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, हमें बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए, वो नवाज रहा है हमें, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है। ठीक है, हर तरह से नवाजे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पर बासित भाई के साथ गपशप भी लग रही है, साथ में मैंने अदरक लहसन ऐड किया। अदरक लहसन के बाद मैंने ये कीमा ऐड कर दिया है। ठीक है जी, कीमा ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये साबुत खड़े मसाले जो थे, ठीक है जी, ये साबुत खड़े मसाले इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, और साथ में इसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, पता नहीं चलता, तो अनियन इसमें हमने वापस ऐड कर दिया है। ठीक है जी, और हाफ टमाटर इसमें हमने ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने चावल जो है ना, जिस दाल में हमने बॉईल किए थे, अगर आप वो देखें तो चावल उसमें बॉईल हो रहे हैं और ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट इसका आ चुका है। ठीक है जी, चावल बस थोड़े से और कुकड होंगे, एक कनी के बराबर जो है ना हमने चावल बॉईल करने, और ओ अभी कच्चे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ये जो मसाला बनाया है, कैमरा थोड़ा सा इस तरफ प्लीज़, और ये शुजो भाई ने हमारी मूव किया कैमरा को, और ये रिज़ल्ट आपके सामने बेस करी का है। ठीक है जी, जिसके अंदर हमने तमाम मसाले जो हैं शामिल कर दिए थे। ठीक है जी, इसमें ब्लैक लेंटिल कीमा दाल, ठीक है जी, इसको हमने साथ मिक्स करके कुक कर लिया और वंस ये डन होता है, अच्छा इसके ऊपर लेयर आएगी जिसमें हमने यहाँ पे, टाइम बहुत शॉर्ट था तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही मिक्स करके रख दी ताकि मैं जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो मैं आपको बताऊं और जस्ट हम ऐड कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर अनियन नज़र आ रहा है आपको, योगर्ट है, टमाटर है, आलू बुखारा है, करी पत्ता है, ठीक है जी, पुदीने के पत्ते हैं और लीमू है। इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, और फिर हम इस पर लेयर दे देंगे। तो जी हमारे साथ मौजूद अब्दुल बासित भाई, ठीक है जी, मौजूद हैं, और मैं बासित भाई से पूछूंगा कि बासित भाई, अच्छा असद भाई जाते वक्त जो है ना, अब ब्रेक पे जब हम जाएंगे ना तो बासित भाई की नात से जाएंगे। ठीक है, ये आपने देखना है, बस जाने से पहले इतना टाइम आपने मुझे देना है ब्रेक पे जाने का कि मैं बासित भाई को बोलूँ कि नात सुना दे। अच्छा बासित भाई ये बताएं, माशाल्लाह से आप कराची में तो नॉन है, ठीक है जी, इवन के पूरे दुनिया में ही आपको जाना पहचाना जाता है, और जिस तरह से जो आपकी अदायगी है तो आप तो महफिलों में चार चांद लगा देते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो लोग तो आपके फ़ैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। से है, जिसमें से एक फ़ैन मैं हूँ। बड़ी ठीक है, और तो आप जब शहर से बाहर कहाँ मतलब लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब, या अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से भी बाहर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम ही शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शनाखानी की है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान के तमाम ही शहरों में, लाइक के जैसे कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, वज़ीराबाद है, गुजरांवाला है, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इवन के मैंने गाँव में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का और परिंदन पाक का जिक्र किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मुझे ये बताएं, तो मुल्क से बाहर मुल्क जाना से बाहर मैं ये कहूँगा, ये ज़रूर कहूँगा, मुल्क से बाहर मैं तो नहीं गया लेकिन मेरी आवाज़ गई है। आवाज़, ये तो क्या खूबसूरत भाई, आवाज़ तो अभी इस वक्त मुल्क से बाहर जा रही है आवाज़ आपकी। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है, सना ख्वानी जो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये तो महफिल ही ऐसी है कि हर कोई एंजॉय करता है, और हम तो झूम रहे होते हैं जब सुन रहे होते हैं, ठीक है, मगर एक होता है ना जो पढ़ने वाला भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसा ठीक है ना, आप भी, क्योंकि फिर जब क्राउड होता है, महफिल होती है, तो उसमें आपको भी मज़ा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको किस शहर में जाकर किन लोगों के बीच में ज़्यादा मज़ा आया? सर मैं रिसेंटली अभी अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर मेरा जाना हुआ था, जहाँ मैं ये समझता हूँ 1.5 से 2 लाख पब्लिक मौजूद थी वहाँ पे। ओहो, क्योंकि वहाँ के बहुत बड़े पीर साहब का उनका उर्स था, और सारे पूरा पाकिस्तान दुनिया से लोग
उस उर्स के लिए आए हुए थे। क्या बात है। तो मुझसे जब रब्ता हुआ, मैं वहाँ गया, तो मैं जैसे कि हम ये सोचते हैं कि जाहिर सी बात है मैं भी नात खाऊँ और मज़ीद भी नात खा आए होंगे, लेकिन वहाँ जाके ये पता चला कि सिर्फ मुझे ही कराची से एज अ नात खा इन्होंने इन्वाइट क्या किया बात है। है, ये एजाज़ हासिल हुआ। ये एजाज़, और एक आलिम दीन थे, उसके बाद दुआ। क्या तो मुझे जो टाइम उन्होंने दिया था 40 से 45 मिनट पढ़ने का टाइम मुझे दिया था, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा 50 मिनट सनाखानी की है क्या बात अकेले। है, और क्या मजमा आप देखें तो 1.5 से 2 लाख पब्लिक में, और वो मजमा ऐसा था, पब्लिक, वो क्राउड ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शेर पर दूसरा शेर बोलने नहीं दे रहा था। क्या बात। इतने माशाल्लाह नारे लग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमाते बैठे हुए थे। कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पेश कर दे जो उनकी दिल की आवाज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुरूर हासिल किया मैंने। और इश्क़ रसूल में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हम दिन और रात हमारे गुजर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सच बताऊँ कि मेरी आवाज़ ये दुनिया तक बेशक जा रही है। मैं ये आपको बताऊँगा, सना खानी, नात खानी ये इबादत है। इबादत है। अभी जो हमने सना खानी आपने सुन रहे हैं, इस बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वक्त भी आपका इबादत में गुजर रहा है। क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बासित भाई की गुफ्तगू के साथ साथ मैंने क्या बेस में ना सारी चीज़ें ऐड कर दी, और अब मैंने राइस भी जो है ना शामिल करके, और जो बेस मैंने बनाया था वो भी मैंने इधर कैप कर दिया, और अब मैं इसको दम पे रख रहा हूँ। अच्छा, हमने किया क्या, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा बिकॉज के यहाँ पर दम अच्छा आ जाएगा। राइस अब अपने पास, हमारे पास है टोटल कितना टाइम है, तकरीबन 10 मिनट हैं, 10 से 12 मिनट हैं, और उसमें 10 से 12 मिनट में अच्छा दम आ जाएगा। इसको फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हम इसको दम देंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने अनियन को ब्राउन करना है, ठीक है। अनियन को ब्राउन करने के बाद आप उसमें से हाफ़ अनियन निकाल लेंगे, ठीक है। उसी अनियन के अंदर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और हाफ़ टमाटर के स्लाइसिस इसमें ऐड करके उसका बेस बना लेंगे। फिर मिर्च ऐड कर देंगे और खड़ा मसाला ऐड कर देंगे। खड़ा मसाला ऐड करने के बाद आप उसको पकाएंगे, फिर जो बॉइल्ड दाल है आपके पास वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें आप तमाम वो मसाले ऐड कर देंगे जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, लाल कुटी हुई मिर्च है, चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, ठीक है जी, नमक आ गया आपका, और हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करके आप उसका बेस बना लेंगे विद कड़ी पत्ता। अच्छा, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से पका लेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि दाल अच्छे से फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर मसालों के इन्फ्यूज़ हो जाए। दूसरी तरफ आप चावल बॉईल करेंगे, और वो चावल इसके ऊपर लेयर दे देंगे। अच्छा, लेयर देने से पहले आप फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने पहले ऐड किया, ताकि बेस जो करी की है वो बेस पानी के साथ चावल में एब्जॉर्ब, चावल पानी को पीता है, तो वो चावल जब पानी पिएगा तो वो कलर ले लेगा साथ। जो टॉप के ऊपर है, यहाँ पर जब पानी जो स्टीम बिल्ट होगी आपकी, ठीक है जी, स्टीम जो बिल्ट होगी इसके अंदर आपने देखा आप देखेंगे कि योगर्ट, ठीक है जी, अनियन, योगर्ट, ब्राउन अनियन, लेमन, करी लीव्स, मिंट, ये सारी चीज़ों का हमने बेस बनाकर आलू बुखारे के साथ हमने टॉप पे लगा दिया है। तो दोनों तरफ से फ्लेवर जो है वो चावल के अंदर इन्फ्यूज़ होंगे। तो अच्छा जी, यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी हैदराबादी पुलाव बिरयानी की रेसिपी आप देख रहे हैं। रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है, इस वक्त खुशबू आ रही है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर भी आज एंटरटेनमेंट। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। मैं इसलिए ये अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को कर रहा हूँ बिकॉज के मैं चाहता हूँ कि जाते जाते भी जो है ना हम बासित भाई के कलाम से चले जाएँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, और इतना ज़बरदस्त शो ये आप लोगों की वजह से चलता है। बासित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश से आपने याद किया, कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप आए और आपने इतना टाइम दिया हमें। आप लोगों का हुक्म था, खासतौर पर असद भाई का, आपका, तो मेरे लिए सराखों पर है। ये आपका अपना शो है, जब दिल करे आपने वापस आ बड़ी नवाज़िश। आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी के साथ साथ मज़ेदार सा एपिसोड लेकर।